Well, we can't really deny the fact that Pakistani drama as well as Pakistani actors have a big and huge fan base in not just their home country but around the globe as well. Hello, I'm Resham and you're watching DNP India. Firstly, welcome back to our channel. In case अगर अभी तक आपने हमारे चैनल DNP India को सब्सक्राइब नहीं किया है, then what you waiting for? Please कर ले. Thank you and welcome back to our channel. So like I said कि पाकिस्तानी ड्रामास के और उनके एक्टर्स के एक बहुत ज़्यादा ह्यूज फैन बेस बन गया है, स्पेशली इन द होम कंट्री एंड इंडिया एज वेल. फ्रॉम हम सफ़र, शहरेज़ाद, ज़िंदगी गुलजार है टू अब करंटली मेरे हम सफ़र, ये जो ऐसे पाकिस्तानी ड्रामाज हैं इनके बहुत से फैंस हैं बिकॉज उन ड्रामाज में रियलिज्म है, बहुत अच्छी स्टोरी लाइन है, एक्टिंग बहुत अच्छी है, फाइन एक्टिंग है एंड उनकी स्टोरी लाइन के साथ साथ जो फैंस हैं वो उस ड्रामा के विजुअल्स प्लस उनके एक्टर्स के भी बहुत बड़े फ़ैन हो चुके हैं एंड इन दैट प्रोसेस उन एक्टर्स के भी इंडियन फैंस भी बहुत ज़्यादा बन चुके हैं. एंड द वन मोर पाकिस्तानी ड्रामा to be added in this list is कैसी तेरी खुदगर्जी. जी हाँ, आई एम श्योर यू ऑल आर अवेयर, जो भी यहाँ पे पाकिस्तानी ड्रामा के लवर्स हैं, फैंस हैं, दे नो कि कैसी तेरी खुदगर्जी एक ऐसा शो बन चुका है जिसका एक बहुत एक सेपरेट फैन बेस बन गया है. बट स्टिल एक पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऐसा भी है जो इसे पसंद नहीं करता एंड इज टोटली अगेंस्ट इट. जी हाँ, और वैसा क्यों है? वेल, बिकॉज दे कॉल द स्टोरी लाइन एज वेरी टॉक्सिक वन एंड चाहे वो एक्टिंग हो या स्टोरी लाइन हो या प्लॉट हो, दे काइंड ऑफ डू नॉट एग्री विद इट एंड इसी के चलते जैसे मैंने बताया कि एक सेट ऑफ पॉपुलेशन ऐसा भी है हु डू नॉट लाइक दिस शो. वेल, मैं आपको बता दूं कि कैसी तेरी खुदगर्जी टॉप 10 ड्रामा की लिस्ट में आ चुका है एंड इसने जो है 30 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ भी लिए हैं. ये ARY डिजिटल पे आता है एंड व्यूअरशिप की माने तो बहुत अच्छी व्यूअरशिप मिली है, सक्सेस बहुत अच्छी है, एक्टिंग जो है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की जा रही है, चाहे वो दानिश तैमूर की हो हु इज़ द मेन लीड या फिर वो दूर फिशान सलीम की हो जो अभी एक इमर्जिंग पाकिस्तानी एक्ट्रेस सामने आ रही हैं. पीपल आर लविंग हर इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी ऑन द स्क्रीन फॉर ऑब्वियस रीजंस. वहीं जैसे मैंने आपको बताया कि कैसी तेरी खुदगर्जी के कुछ ऐसे भी फैंस हैं हु आर नॉट लाइकिंग द स्टोरी बिकॉज अगर हम स्टोरी की बात करें इट्स अबाउट अ यंग the spoiled brat falling in love with a middle class girl and he further forces that girl, that is इस हमें पता है उसमें मेहर का कैरेक्टर है दूर फिशान सलीम, to marry her. वो बहुत obsession वाला एक कैरेक्टर दिखाया है, obsessive character who kidnaps her, forces her and in the end वो सब लड़ाई मार धार और ये सब पूरे ड्रामे के बाद he ends up marrying that girl. यहाँ जहाँ हमने पता है कि जो लास्ट एपिसोड अभी रिसेंटली एयर हुआ था और उसमें दानिश तैमूर का कैरेक्टर भी ख़त्म कर दिया गया था, दैट इज़ ही डाइज इन द एंड. और ये बात भी जो थी, जी हाँ, जो लास्ट एपिसोड का ये जो एक अनएक्सपेक्टेड टर्न था, ट्विस्ट था, ये भी लोगों को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आया था. बट देन हम ये जानते हैं कि ड्रामा इन द प्रोसेस एक सक्सेस बना था. चाहे वो लास्ट एपिसोड भी लोगों ने देखा तो ज़रूर है, उसे अप्रिशिएट किया हो या ना करा हो, बट कैसी तेरी खुदगर्जी डज फॉल इन द टॉप 10 पाकिस्तानी ड्रामाज लिस्ट. बट जैसे आप टाइटल देख के समझ गए होंगे दैट इट्स नॉट अबाउट कैसी तेरी खुदगर्जी की स्टोरी लाइन कैसी थी या उनके जो एक्टर्स हैं वो कैसे थे या ऑडियंस का रिएक्शन ऑन द लास्ट एपिसोड कैसा था, बट इट्स एक्चुअली अबाउट अ स्टेटमेंट बाय दूर फिशान सलीम, दैट इज़ जो कैसी तेरी खुदगर्जी की मेन लीड है, उन्हें उनका एक स्टेटमेंट जो है वो वायरल हो रहा है एंड कहीं ना कहीं ऑडियंस आर नॉट लाइकिंग हर कमेंट्स अबाउट द सीरियल. सो मैं आपको बता दूं कि दूर फिशान का एक इंटरव्यू है विद समथिंग हॉट करके, एक उनकी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक उनका यूट्यूब चैनल है एंड उनके साथ इस पोर्टल के साथ उनका एक इंटरव्यू है वो वायरल हो रहा है जिसमें जब उनसे पूछा जाता है कि आप कैसी तेरी खुदगर्जी के प्लॉट को कैसे जस्टिफाई करोगे, दैट इज़ कि आपको लगता है कि कैसी तेरी खुदगर्जी का जो प्लॉट था या ये स्टोरी लाइन थी ये सही थी और आपने ये सही चॉइस करी, और आपको अगर इसकी स्टोरी लाइन के बारे में कुछ बोलना है तो आप क्या बोलोगे. इस पर दूर फिशान बोलती हैं कि ऑफकोर्स कैसी तेरी खुदगर्जी जैसा ये जो प्लॉट है, ये स्टोरी है,
ये नहीं दिखानी चाहिए थी। जी हाँ, वो बोलती हैं कि ऐसी स्टोरी नहीं दिखानी चाहिए थी, बट वो एक दूसरा रीज़न एक और देती हैं। जी हाँ, दूरे ने 2 रीज़न्स दिए हैं कि उन्होंने ये ड्रामा, ये स्टोरी चूज़ की। जहाँ उन्होंने पहले ये चीज़ बोली कि हाँ, ये स्टोरी नहीं बननी चाहिए थी, कैसी तेरी खुदगर्जी को उन्होंने क्यों चूज़ किया, वो दूसरे रीज़न में उन्होंने बताया है। वो ये है कि ये जो स्टोरी है, ये ड्रामा है, इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू इवेंट। जी हाँ, ये किसी रियल लाइफ इंसान की कहानी के ऊपर आधारित है और इसीलिए उन्होंने ये ड्रामा में पार्टिसिपेट करने का, एज एन एक्टर पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लिया, बिकॉज वो चाहती थी कि लोगों की जो ट्रू स्टोरी है वो सबके सामने आए, कम्युनिकेट हो, और इफ़ इट्स अ ट्रू स्टोरी देन दैट डिज़र्व्स टू बी हर्ड अकॉर्डिंग टू दूरे फ़शान सलीम। और इसी के बाद लोगों का ये कमेंट सामने आने लगे। उनका कहना था कि अगर प्रोड्यूसर्स को या एक्टर्स को या डायरेक्टर्स को अपनी कोई भी स्टोरी जस्टिफाई करनी होती है तो वो इन दी एंड यही कह देते हैं कि ये ट्रू स्टोरी है, और आखिरकार उन्होंने यही किया। दैट इज़ कैसी तेरी खुदगर्जी के मेकर्स भी अब यही कह रहे हैं कि ये ट्रू स्टोरी है, ताकि वो ये चीज़ जस्टिफाई कर सके। जहाँ इनकी मेन लीड ने ये तक कहा है कि असल में भी दानिश तैमूर के, जिन्होंने ट्रू स्टोरी जहाँ से आधारित है, उनका कैरेक्टर भी जो उसी इंसान का जिसकी लाइफ पर आधारित है, वो भी एंड में ही डाइज़। और सेम वो जो उनकी रियल एग्जैक्ट स्टोरी है वो कैसी तेरी खुदगर्जी में भी दिखाई गई है, और वही दूरे फ़शान ने भी बोला है। और उन्होंने बोला है कि अगर ये ट्रू स्टोरी है, इसीलिए मैंने इसमें काम किया और इसीलिए एक्ट किया, और ये जो पूरी कहानी है सबके सामने आई। जब उनसे आगे पूछा गया कि अगर ये सच में ट्रू स्टोरी है तो ये कहीं पे मेंशन क्यों नहीं है, चाहे वो पोस्टर्स हो या जो एपिसोड्स हैं या फिर डिस्क्लेमर, कहीं भी ये मेंशन नहीं है, तो वो बोलती हैं कि नहीं, हमने मेंशन नहीं किया है, बट हमें प्रोड्यूसर्स ने और बाकी जो डायरेक्टर्स उन सब ने, मेकर्स ने यही बताया है कि येस, दिस इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। और इसी के चलते अगेन दूरे ने बोला है कि यही एक रीज़न था कि उन्होंने ये जो स्टोरी थी, वो चाहे लोगों का कहना है कि किडनैपिंग को ये जो आइडिया है ये प्रमोट कर रहे हैं, या फिर एक टॉक्सिक बिहेवियर ऑफ अ मैन, इसको कहीं ना कहीं स्टोरी दिखाने के बाद अब प्रमोट कर रहे हो, बट देन दूरे का यही कहना है क्योंकि ये एक रियल लाइफ पर आधारित है किसी की, तो इसीलिए वो एग्री हुई इस स्टोरी में काम करने के लिए और अपनी स्किल्स दिखाने के लिए। बट कहीं ना कहीं ये बात नेटिजन्स को पसंद नहीं आई, एंड दे आर बैशिंग द मेन लीड फॉर सच एन आंसर एंड सेइंग कि अगर आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती है तो इन दी एंड आप इसे ट्रू स्टोरी बोल देते हो, विच इज़ रियली नॉट राइट। वेल, कैसी तेरी खुदगर्जी, पाकिस्तानी ड्रामाज एंड दूरे फ़शान के स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि दैट शी डिजर्व्स दिस ट्रोलिंग, एंड जो उन्होंने ये बोला है कि ये ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, हाउ मच डू यू एग्री विद दिस? डू लेट अस नो योर टेक इन द कमेंट डाउन बिलो, एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू DNP India. You can also follow us on Facebook, Twitter, Instagram. Keep loving us, keep showering your love, stay safe, and keep watching DNP India.